ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए जो लास्ट में आए हैं फास्ट जाने के लिए, जो लंबे समय से ज्ञान में हैं लेकिन पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया है, अब अंतिम समय में बाबा से सब कुछ पाने के लिए स्वचिंतन परम आवश्यक है। अपने से बातें करना, अपने को उमंग उत्साह दिलाना, खुद के खुद टीचर बनना परम आवश्यक। तो मेरे साथ सभी चिंतन करें, शांत में आत्मा पर आ जाएं, स्थित हो जाएं। मुझे बाबा से परम सुख प्राप्त करने हैं। ये सुख जो ईश्वरीय सुख है, जिसे अतीन्द्रिय सुख या परमानंद कहते हैं, इसके अधिकारी हम सब बन गए हैं। मुझे परम सुख लेना है, जिसके बाद संसार से वैराग्य भी स्वतः ही हो जाता है। ये सुख स्थूल सुखों को बहुत फीका अनुभव करा देता है, बुद्धि चारों ओर से हटने लगती है। तो आज बहुत अच्छे अनुभव करेंगे अब से, और 8, सवा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हमारे अनुभवों का आधार होता है मन की एकाग्रता। एकाग्रता करना जिसको आ गया, जिसने अपनी मन बुद्धि को शांत और स्वच्छ कर लिया, उनको परमात्म सुख, ऐसे कहें कि सतयुग से भी अच्छा जीवन ये महसूस होता है। केवल कहने की बात नहीं कि सतयुग में तो बाबा नहीं होंगे, अब बाबा हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। सतयुग के सुख भी बहुत बड़े सुख हैं, लेकिन हमें उन सुखों से भी अधिक सुखों का अनुभव यहाँ करना है। तो सभी एक संकल्प करने, आज अपने से बातें करें। हम बाबा के पास आ गए हैं, जिसको ढूंढ रहे थे उसके पास आ गए हैं। उसने हमें अपना लिया, हमने उसे अपना लिया। अब वो सब कुछ प्राप्त कर लेना है जो इस समय उससे किया जा सकता है। हम मुरलियों में हमेशा सुन रहे हैं और इस पे अपने से बातें करनी है सभी को। इस समय प्राप्त किए गए ईश्वरीय खजाने जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे। अगर हमने ईश्वरीय सुखों से अपने को दूर कर लिया, हर जन्म सुखों में मिलेगा। अगर ज्ञान के तन से स्वयं को गर्व से मुक्त कर लिया, हर जन्म में विचार महान होंगे तथा अगर हमने इस समय अपने को शक्तियों से भरपूर कर लिया, अनेक जन्म हमारे सिर पे ताज आ जाएगा। सत्ता मिलती है, शक्ति से ही सत्ता मिलती है। तो अपने से बातें किया करें रोज। जिसको आज तक ढूंढते थे, अब वो मिल गया। वो सब लोग हैं, मुझे उससे क्या क्या लेना है। सब जानते हैं ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बहुत भाग्यवान और पुण्य आत्माओं जिन्होंने जन्म जन्म सच्चे मन से उसकी भक्ति की है, साधनाएं की हैं,
मुझे बाबा से सब कुछ पाना है। कुछ अभ्यास हमें रोज करने हैं अपने जीवन में। देखो, बाबा ने पिछली बार एक बहुत राज की बात कह दी है, तो बड़ी। सभी पूछते हैं हम लास्ट आए हैं, फास्ट कैसे जाएं। बाबा ने उत्तर दे दिया, हर सेकंड को सफल करने वाले बहुत फास्ट जा सकते हैं। हर संकल्प के मूल्य को समझकर संकल्पों को महान बनाने वाले, अपने को व्यर्थ से मुक्त करने वाले मंजिल पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको बाबा का एक सीक्रेट सुना दूं। बाबा ने बिल्कुल आधे मिनट की बात है, विजय माला की कुछ सीट अंत तक भी खाली रखी जाती हैं। आप समझ लें, 3 सीट अभी भी खाली हैं, और भी 2, फिर अंत में 1 खाली रहेगी, ताकि कोई अगर तेज पुरुषार्थ करके माया को जीत कर विजय माला में आना चाहे तो वो ये नहीं कहेंगे सीट तो है ही नहीं। इसलिए सबको इक्वल चांस है, चांस समाप्त नहीं हुए हैं। तो चलें, पहला अभ्यास जो रोज मुरलियों में हम सुनते हैं, आत्माभिमानी बनो। स्थित करेंगे अपने को अपने ही स्वरूप पर। मैं चमकती तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में बिल्कुल अपने स्वरूप को देखें। मैं परम तेजस्वी, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, पवित्रता के तेज से संपन्न हूं। संकल्प कर देंगे, मुझसे चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। मैं इस देह की मालिक हूं। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। अब मैं इस देह में हूं, अंतिम शरीर। स्वराज्याधिकारी, बहुत तेजस्वी, मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल है। देखें अपने चारों ओर आभा मंडल। ओम शांति। आत्माभिमानी का अभ्यास बहुत करना है। मैं आपको एक छोटी सी विधि दे रहा हूं। थोड़ा समय भी अभ्यास करने से 21 दिन हमें आत्माभिमानी के सुंदर अनुभव होने लगेंगे। एक 10 मिनट रोज निकालना है आपको, कभी भी 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9, 10 बजे, शाम को, कभी भी डायरी पेन लेकर बैठ जाओ और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे।
उसका स्वीकार कराएंगे अपने अंदर। ये सत्य है कि मेरे अंदर पवित्रता का तेज। तीसरी वाक्य लिखेंगे, मेरी मूल नेचर ही परम पवित्रता है। मेरी पवित्रता को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं इस देह में अवतरित हुई कि संसार में पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। कलयुग की यह पवित्रता मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। ऐसे एक क्वालिटी का बहुत सुंदर चिंतन करें। फिर शांति ले लें, सुख ले लें, शक्तियां ले लें, सबको लिखेंगे 3-3 संकल्पों में। एक एक चीज हमारे अंदर समाती जाएगी। ये आत्माभिमानी होने का अभ्यास हम सबको बहुत करना है। इससे ये आवाज बहुत होने लगी, क्या चल रहा है? देखो क्या आवाज। इससे आत्मा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी और सारे गुणों को धारण करना, शक्तियों को महसूस करना, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना नेचुरल हो जाएगा। इसलिए सभी भाई बहनें आत्माभिमानी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। धुन लगानी होगी। सब जानते हैं बिना अच्छी तपस्या के कुछ भी मिलता नहीं है। अगर कुछ प्राप्त करना है तो मेहनत अवश्य करनी है। आपके घरों में बच्चे, स्टूडेंट्स जिनको अच्छे पद पाने होते हैं, अच्छी नौकरियों की तलाश रहती है, अधिकारी बनना है, कितनी मेहनत करते हैं, कोचिंग में समय देते हैं, मोबाइल भी फेंक देते हैं। मेरे पास आते हैं बच्चे, टीवी देखना बंद कर देते हैं, तो भी बहुत संघर्ष के बाद कहीं सफलता होती है। बाबा तो हमें राजाई देने आया है, स्वर्ग का राजपद। हमें मेहनत करना है, ये दृढ़ संकल्प आज करें। बोलो करेंगे? जो करेंगे हाथ उठाएं। मेहनत, क्योंकि हम सब देख रहे हैं, हम विश्व युद्ध के किनारे पर खड़े हो गए हैं आकर। अब ये खेल तेजी से समाप्ति की ओर चलेगा। बाबा को ये वसुंधरा खाली करानी है देवताओं के लिए। आप सब जानते हैं बाबा के ये महावाक्य हैं। जैसे बाबा का ऐलान होगा, मेरे देवता बच्चे आ रहे हैं, खाली करो। हे पापात्माओं, अब खाली करो इस धरा को। वो समय पहुंच गया है। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना है कि ये क्या हो रहा है। जो हो रहा है वही तो होना है। ड्रामा की कुछ ऐसी अच्छी बातें नोट कर लें, 5, 7, 8, 10, जिनसे मन की स्थिति अचल अडोल रहे। कुछ भी देखकर न डर लगे, क्योंकि संसार में भय का वातावरण बहुत बनने जा रहा है, बन रहा है। जहां ये हो रहा है युद्ध, वहां तो बुरा हाल है, सुनने वालों को पता नहीं चलता। जहां मिसाइल्स गिरते हैं वहां तो सर्वनाश हो जाता है। आंकड़े तो ये आते हैं 10 मर गए, तो जिनके घर टूट गए, संपत्ति नष्ट हो गई, जिनके पास कुछ नहीं रहा, उनकी पीड़ा कितनी होगी हम सभी को।
साथ में सकाश भी देनी है। अब एक संकल्प कर लें, आज हमें अपने को कहीं भी उलझाना नहीं है। बहुत उलझ चुकी हैं आत्माएं, न केवल मोह माया में बल्कि व्यर्थ में भी उलझ गई हैं। दूसरों को देखने में उलझ गई हैं, गलती दूसरों की उलझ खुद रहे हैं। बाहर निकाल दें अपने को। होली बीती है, बाबा ने होली के एक अवसर पर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम सबको सिखाई थी। सभी करेंगे उसको, हम उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे होली में रंग डालने के लिए पिचकारी का प्रयोग करते हैं, बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करो। मेरे मस्तक से अर्थात आत्मा से रंग बिरंगी किरणों की पिचकारी सब पर पड़ रही है। आप अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास सवेरे शाम 2 बार सभी को बहुत अच्छी तरह करना है। 3-3 मिनट चलें इस अभ्यास की ओर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर, मुझसे 8 रंगों की 8 शक्तियों की किरणें मस्तक से दूर तक फैलती हैं। कर्तव्यों का पालन भी करना है। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि सबका हिसाब किताब चुप हो रहा है, सबको घर जाना है, लेकिन हमें वाइब्रेशन देकर उनकी अंतिम यात्रा को सुखद बनाना है। सभी अपना प्लान बना लें पुरुषार्थ का। रोज 1-2 बार 2 बार, सवेरे कोई भी टाइम, शाम को कोई भी टाइम, ग्लोब पर बैठकर या ग्लोब के ऊपर खड़े होकर बहुत अच्छा कोई अभ्यास करें। जैसे मैं मास्टर शांतिदाता, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान या परम पवित्र बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं और मस्तक से नैनों से उन सबको जा रही हैं जो इस विनाश में पीड़ित हैं। एक संकल्प और करेंगे, सभी को सद्विवेक प्राप्त हो। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है, क्योंकि मनुष्यों के संकल्प बहुत नेगेटिव, विनाशकारी, खतरनाक हो चुके हैं। हमारे सद्संकल्प दूसरों के संकल्प को बदल देंगे। आज बाबा की मुरली में
एक बहुत सुंदर बात थी, मैं आपको याद दिला दूं। जिनको याद नहीं रहा वो रोज याद किया करेंगे। तुम सवेरे आंख खोलते हो, भगवान का मुख देखते हो। दुनिया में तो आम मान्यता है ही, काम बिगड़ जाए तो कहेंगे आज पता नहीं सवेरे किसका मुंह देख लिया। आंख खुलते ही भगवान से मिलन होता है। तो सवेरे जब आंख खुले, केवल ये न सोचना बाबा गुड मॉर्निंग या बाबा से योग लगाना है। आंख खुलते ही अपने को इस परम आनंद में, इस खुशी में ले चलना। वहां मेरा भाग्य। आंख खुली और सामने भगवान, चाहे निराकार रूप में, चाहे बाप दादा के रूप में। तो उठते ही पहला संकल्प ही खुशियों से भरपूर हो जाए। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। 2 बातों पर हमें बहुत स्ट्रांग बनना है। होली बीती है, बाबा हम सबको टाइटल देते रहे, तुम होलीएस्ट हो। बहुत सोचते हैं अभी तो पवित्रता धारण ही की है, किसी ने अभी तक नहीं भी की है। हम होलीएस्ट कैसे हो गए? हमें इस स्वमान को स्वीकार कर लेना है। मेरे पास पवित्रता की संपूर्ण शक्ति है। याद किया करें, 2 युग हम पवित्रता से संपन्न देवता रहे। 2 युग का देवत्व, 2 युगों की संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है। सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर विवेक में समाई हुई है। अगर हम याद करेंगे, जिसको बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो हमारी सोई हुई पवित्रता जागृत हो जाएगी। जिन्होंने भी अभी ज्ञान मार्ग पे कदम रखे हैं, वो रोज मैं होलीएस्ट हूं। 2 युग मैंने देव रूप में पवित्रता से संपन्न व्यतीत किए, इसको अपने चिंतन में लाया करें तो पवित्रता जीवन का परम आनंद बन जाएगी। इसको हमें सरल बनाना है। हमारी पवित्रता देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करती है। अभी सेवाओं की सुनामी चलेगी। देव कुल की सभी आत्माएं, दूसरे धर्मों में गई हुई देव कुल की आत्माएं वापिस अपने मूल धर्म में आएंगी। एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस धरा पर हम देखेंगे। हम अपनी पवित्रता को बढ़ाएंगे। चलें, अब ट्रैफिक कंट्रोल का समय है। इस संकल्प के साथ बैठेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा। जो कर सकें, मैं पवित्रता की देवी। बाबा से पवित्रता के सागर से पवित्रता की गोल्डन किरणों का फाउंटेन मुझ में समा रहा है। एकाग्र हो जाएं एक ही संकल्प पर। देखने लगे ऊपर से सुनहरा फाउंटेन मुझ में समा रहा है। सभी के लिए 2 सुंदर धारणाएं। एक बहुत सुंदर, और सभी इस पे विचार करेंगे और पहले आज संकल्प से अपनाएंगे। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। समाई संकल्प को अपने अंदर। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम सब जानते हैं है हमारा। स्थिति जल्दी जल्दी बिगड़ती है। परिस्थितियों का, उलझनों का, काम धंधों में जो बाधाएं आती हैं, उनका
का इफेक्ट मुझ पर नहीं, मेरी श्रेष्ठ स्थिति का इफेक्ट परिस्थिति समाप्त करेगा। इन पावरफुल संकल्प आज सभी करें। कुछ भी हो जाए, स्थिति बिगाड़नी नहीं है। बाबा के उसे अपने चित्त में समा दे। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदलेगी। स्थिति श्रेष्ठ होगी, अपने मन में रिपीट कर लें। स्थिति परिस्थितियां और बहुत सरल कर दिया है बाबा ने। स्थिति को सुंदर बनाने की विधि है स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियां नष्ट। चाहे शरीर की बीमारी ही क्यों न हो, मन की शक्तियों से ही तो शरीर चलता है। ध्यान दें सूक्ष्म राज पर सभी आत्मा की शक्ति से ही शरीर का संचालन होता है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे। बीमारियों को ठीक करने का तरीका आत्मा में है मन और बुद्धि, दो शक्तियां। मन जितना पावरफुल होगा, एनर्जेटिक होगा, शुद्ध संकल्पों से भरा होगा, बुद्धि जितनी क्लीन होगी, बुद्धि में दबाव नहीं, बुद्धि में गंदगी नहीं, बीमारी उतनी ही नष्ट होंगी। आत्मा की शक्ति से बीमारियों पर विजय पाना है। मन बुद्धि की शक्ति से बीमारियों पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही शरीर का संचालन हो रहा है। इसलिए अपने मन को पावरफुल बनाओ। बहुत सुनाते हैं मुझे आप में से ही भाई बहने, कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, मास्टर सर्व शक्तिवान की धुन लगा दी और ठीक हो गए। बहुत बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। तो स्वमान सबसे पावरफुल टाइटल बाबा का, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका अभ्यास सभी को बहुत करना है। इससे मन भी एकाग्र होगा, हमारी आंतरिक शक्तियां जो सोई हैं वो जग जाएंगी। देखो बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर गुह्य बात कर दी है। सुन ले जो पहली बार आए हैं वो भी। जब से तुम मेरे बच्चे बने, मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं। तुम उनको सुला देते हो। व्यर्थ के कारण परेशानियों में उलझकर दूसरों को देखते हुए अपने को देखना भूल जाते हैं। बहुत बड़ी मिसिंग है बहुतों के पास। दूसरों को देखने में संगम युग बीत रहा है, अपने को देखना भूल गए। हम बहुत शक्तिशाली हैं। इन शक्तियों की जगाने की विधि मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चलें इस अभ्यास में बैठते हैं। भरें अपने अंदर ये सुंदर विचार। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर, फील करें उसका हाथ मेरे सिर पर, अपनी सारी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर दी हैं। आज की मुरली में भी था। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं।
स्वीकार करें अपने को। मैं बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और बन गया है मेरे चारों ओर शक्तियों का शक्तिशाली आभा मंडल ओरा। देख लें अपने चारों ओर शक्तियों का विशाल सर्किल, उसके बीच में मैं हूं। इस आभा मंडल में माया प्रवेश नहीं कर सकती। कोई बैड एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक इसको भेद नहीं सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। शक्तियां जगती रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, कमजोरियां नष्ट होंगी। हम अपने को मोस्ट पावरफुल महसूस करेंगे। ये अभ्यास बहुत सुंदर और सरल है। 2 बार तो रोज अपने चारों ओर आभा मंडल सेव करिए बहुत अच्छी तरह। दूसरी धारणा होली के संबंध में, होली जो पास हुआ उसको भूलना है। थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें और आज अपने को देखें मेरे साथ पास्ट में, भूतकाल में जो कुछ हुआ याद है, नहीं याद है। जो याद नहीं है उसका एक सूक्ष्म रूप रहता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी बुरी घटना हो जाती है, किसी के द्वारा ऐसा बुरा व्यवहार हो जाता है कि अंतर मन पर उसका गहरा घाव हो जाता है। वो बात दिमाग में समा जाती है जो खुश नहीं रहने देती। मनुष्य को पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। खुशी नहीं है, चित्त शांत नहीं है, मन उगड़ा उगड़ा रहता है। पास की पूर्व जन्मों की भी कोई बुरी घटना मानव पतन पर संभावित है, उसे हटाना है। और जो चीजें याद रहती हैं उन्हें तो इस संकल्प से भूल जाए, अब मुझे भगवान मिल गए। अब सोते भगवान का मुख देखते हैं, सोते हुए भगवान के साथ सोते हैं। अब उसका क्या, वो छोटी बातें जो मूल्यहीन है, जिनका कोई मूल्य नहीं, उनको याद करके इस प्रभु मिलन के सुख को क्यों नष्ट करूं। बातें करके अपने को स्वमान के अभ्यास से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से पास्ट के किसी भी गहरे इंप्रेशन को डिलीट किया जा सकता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। पास्ट की कोई गहरी छाप मानस पटल पर हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, सताया हो, जो मन में प्रिंट है उसको डिलीट करेंगे। 2 अभ्यास हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास और स्वमान, दोनों एक ही होते हैं। तो आज सभी संकल्प करें, पास्ट की कड़वाहट से मुझे वर्तमान के अमृत तुल्य सुख को खोना नहीं है। पास्ट की कड़वाहट वर्तमान में कंटिन्यू नहीं रखनी है। जो हो गया बाबा को अर्पित। अब नया जीवन, जैसे एक शरीर छूटने के बाद दूसरे जीवन में सब कुछ भूल जाता है, अब हमारा नया जन्म है, नया जीवन है, नए विचार हैं, सब कुछ नया है।
पुराना भुला देना है। तैयार हैं सभी? तो सुख मिलेगा, प्रभु मिलन का आनंद मिलेगा। बहुत जरूरी है। बाबा बहुत कुछ दे रहा है, रोज प्यार लुटाता है, अपनी शक्तियां और वरदान हमें प्रदान करता है। हमें लेने के लिए अपनी झोली खोल कर रखनी है। तो छोटी छोटी बातों में अटक नहीं जाना है। अब चले एक बहुत छोटी सी बात और बहुत महान बात जो हम रोज सुनते हैं, लेकिन उस पर उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। मेरा बाबा। आप कहेंगे ये आपने कौन सी बात बता दी? नहीं, आज नए ढंग से इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और सबको कहूंगा आज की मुरली से। बाबा ने बहुत सुंदर 4 बातें जो बताई थी। 40 साल हो गए, आपको याद हो, 0 और 4। उसमें से एक बात थी, वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाओ। और जो बहनों को काम दिया, सेंटर को चेतन मंदिर बना दो। आप सब अपने घरों को चेतन मंदिर बनाएंगे। आज एक सुंदर संकल्प कर लें। आप ये नहीं सोचना कि मैं अकेली हूं, अकेला हूं ज्ञान में। एक महान आत्मा करोड़ों के बराबर होती है। एक इस देवी सारे शहर की इस देवी होती है। एक इस देवी पूरे प्रांत की इस देवी होती है। इसलिए ये बिल्कुल आज बंद कर दो सोचना मैं अकेला अकेली हूं। और याद रखेंगे आपके पुण्य कर्म, बहुत ध्यान से सुन लें, आपकी श्रेष्ठ स्थिति, आपकी पवित्रता का बल आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए परिवार में यदि आपकी स्थिति महान है तो सारा परिवार सुखी रहेगा, निर्विघ्न रहेगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, कामकाज फर्स्ट क्लास चलेंगे, धन संपन्नता रहेगी। इसलिए मुझे अपने पुण्यों की पूंजी बढ़ानी है, मुझे अपनी पवित्रता का बल बढ़ाना है। वचन दे दो आज बाबा को, संपूर्ण पवित्रता ही मेरा श्रृंगार है, संपूर्ण पवित्रता का बल ही मेरा कवच है। मैंने एक बार धारण कर लिया, अब उससे इधर उधर नहीं होना है। तो घरों में सभी यहीं से संकल्प कर दो, मेरा घर मेरा मंदिर है, मैं उसमें इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। इससे वाइब्रेशंस फैलेंगे। और रोज एक बार सवेरे कभी भी 6 बजे तक 8 बजे तक अपने घर की सभी आत्माओं को देखते हुए ये संकल्प करना, इसको वृत्ति कहते हैं। जिस नजरिए से हम दूसरों को देखते हैं उसको इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, हिंदी में नजरिया, दृष्टिकोण। मेरे घर की ये सभी आत्माएं महान है, मेरा घर पुण्य आत्माओं का मंदिर है, मेरे घर में सभी भाग्यवान हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हमारे घर में हैं। ये नहीं मेरा एक बच्चा ऐसा, दूसरा ऐसा, इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर दिया, मुझे बहुत दुखी कर दिया, मेरी पूंजी नष्ट कर दी। ये छोड़कर मेरा बाबा, उससे अपनापन बढ़ाना है। कहने की बात नहीं, बाबा तो कहता है दिल से कहना मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। इसलिए हम तो बहुत कर रहे हैं और सब करते हैं बहुत प्यार से, अपनेपन। यहाँ एक सब नोट कर ले सभी, अपनापन। जब वो मेरा है तो उससे मेरा बहुत प्यार। आप सब अनुभवी हैं, माता पिता जो बैठे हैं, माता पिता का अपने बच्चों
अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। आपने नहीं सुने होंगे कभी, बहुत पुराने महावाक्य। आज इस पे वर्क करना। बात को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। अधिकार शब्द बहुत बड़ा है, फील इट, छोटी बात नहीं। अधिकार से बाबा को कहेंगे, खुदा दोस्त बनाकर कहेंगे, आ जाओ, ये काम करना है आपको। आपको उसकी उपस्थिति का आभास होगा, बाबा वो काम करेगा। अधिकार से उसे कहेंगे, मुझे आज इस शक्ति की जरूरत है, दो, मिलेगी। अधिकार से कहेंगे, ये विघन आ गया है परिवार में, आप दूर कर दो, करेगा। लेकिन भक्तों की तरह नहीं, हे बाबा ये नहीं, प्यार और अधिकार से चिंतन करेंगे सभी इस पर। बाबा ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें पीछे बोल दी। बाबा से प्यार है तो उससे अपनापन तो बढ़ाओ। बाबा से प्यार है तो उसकी आज्ञा तो मानो। बाबा से प्यार है तो उस जैसा तो बनो। ये सुंदर बातें हम सबको रोज मिलती हैं, हम इनको अपने चिंतन में लाएं। बहुत अच्छी स्थिति सबको बनानी है और बाबा का आह्वान करना है। चलें, अभी बुलाते हैं बाबा को और आज उसको कह दें, आज हमारे साथ ही रहना यहाँ। और आप फील करेंगे उसकी संपूर्ण एनर्जी आज इस हॉल में फैल गई है। और जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे बैठकर सुन रहे हैं, सभी उसकी एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा एनर्जी, गॉड्स एनर्जी चारों ओर फैल रही है। बुलाएं बाबा को बहुत प्यार से, दिल से, मेरे बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। उतर आए दोनों, सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। मन के बोझ सारे, चिंताएं सारी उसको अर्पित कर दें, सुना दें, ले जाओ इन्हें। बाबा दृष्टि देखकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। तो रोज बाबा को बुलाने के अनुभव करेंगे। सोच लें जिसका साथी भगवान हो, साथ दे रहा हो, केवल कहने की बात नहीं, दे रहा है, उसको कठिनाई कहाँ बचेगी। जहां भी कठिनाई आ जाए, रोज न भी आए तो भी प्यार से उसका आह्वान किया करें, साथी बना लें, तो जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हो जाएगी। मैं सभी को कहूँगा फिर से, मुरली सुनते हुए, बाबा की बहुत अच्छी एनर्जी फील करेंगे। आप में से सभी करें। जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं उनको बहुत अच्छा होगा। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, नीचे मुरली सुन रहे हैं, बीच बीच में किरणें आ रही हैं, मुरली सुन रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं। तो आपका ये मिलन यादगार हो। आप यहाँ से झोली भरकर जाएं, आपकी यात्रा फलदायक रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं